स्वयं को जाने एक सार्थक जीवन की ओर। कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। आप सभी का आज की इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलने जा रहे हैं, रूबरू होने जा रहे हैं, जिन्होंने भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने श्रोताओं को अपनी आवाज़, अपने स्वर और अपने गायन से मंत्रमुग्ध कर दिया है। सरल विनम्र स्वभाव की धनी, आइए आप सभी के साथ उनका स्वागत करते हैं और मिलते हैं नामचीन प्रख्यात गायिका आदरणीय श्रीमती कल्पना जोकरकर जी से। ताई, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यह अमूल्य समय हमें इस चर्चा के लिए दिया। सबसे पहली बात ताई, इतनी समधुर आवाज़ और सुरीली आवाज़ के पीछे क्या राज है? राज तो मैं क्या बताऊं, ये तो ईश्वर की देन होती है। संस्कारों से भी कई बातें प्राप्त होती हैं और कुछ उस व्यक्ति पे भी निर्भर करता है कि वो उसको कैसे सहेज कर रखें या उसको और परिष्कृत कैसे करें। तो ईश्वर ने तो जो दिया है, हमको शरीर दिया है, उसके साथ आवाज़ दी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि उसको और परिष्कृत करें और सुमधुर करें और उसमें जो जो कमियां हों कभी उसको हम परिपूर्ण करने की कोशिश करें। तो धीरे धीरे वो आवाज़ सधती जाती है। तो जिस मुकाम पे आज हैं जी, आज से यदि 25-30 साल पुरानी बात करें तो क्या ये मुकाम आपने सोचा था या यह समय और परिस्थिति के अनुसार आप चेंज करते गए प्लान और इस मुकाम पे आज पहुँचे? सोचा तो नहीं था, लेकिन घर में संगीत होने की वजह से, मेरे पिताजी बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे, इंजीनियर उनका प्रोफेशन था, लेकिन संगीत में वो बहुत जाना माना नाम था और उनको बहुत ही आदरपूर्वक लोग बुलाते थे। तो संगीत का वातावरण मिला, उनसे संस्कार मिले, माताजी पिताजी, और चूँकि घर में संगीत होने की वजह से मैं भी गुनगुनाती थी स्कूल में, लेकिन सीखना शुरू नहीं किया था। लेकिन सुन सुन के, उस समय रेडियो पर गाने सुनते थे और कोशिश करती थी। तो पिताजी ने एक दिन सुना और कहा कि विधिवत शिक्षा शुरू करो, तुम्हारे गले में सुर है। तब से फिर शिक्षा भी लेना आरंभ कर दिया और फिर जैसे स्कूल में गए तो प्रतियोगिताओं में भाग लिया, वहाँ पर पुरस्कृत हुए तो हौसला अफजाई हुई और हिम्मत बढ़ी और ऐसा लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। तो करते करते अपने आप ही वो होते चला गया। जैसे कहते हैं कि जो कुछ होने वाला होता है वैसे राह मिलती जाती है। तो आज अब इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी आप रेगुलर रियाज करते हैं? बिल्कुल ज़रूरी है वो तो। और कितने समय के लिए? अब ऐसी हालत है कि जब समय मिले वैसे कर लेती हूँ, लेकिन शुरू में जब मैंने शुरू किया गाना सीखना मेरे बचपन में, तब मुझे बिल्कुल रेगुलर नियमित रियाज होना ही चाहिए, ये एक मेरे पिताजी का नियम था और बहुत नियमबद्ध तरीके से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। तो वो मुझे आदत सी पड़ गई थी कि वो हमेशा कहते थे कि हर एक के पास 24 घंटे हैं, 24 में से आप कितने आप यूटिलाइज करते हो, कितने समय में आप कितना कुछ कर सकते हो। वो ऐसे गिनाते थे मुझे, कितने घंटे खाना खाती हो, कितने घंटे सोती हो, कितने घंटे स्कूल जाती हो। उसके बाद भी 2 घंटे और भी बचे हुए निकाल दिए कि होमवर्क करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। उसके बाद भी 5 घंटे बचते। तो वो 5 घंटे का समय जो है वो अपने जीवन की बहुत अमूल्य निधि साबित हो सकती है यदि आप थोड़ा समय का प्रबंधन समझें। टाइम मैनेजमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने टच करा कि हम यदि इंट्रोस्पेक्ट करें और हम देखें तो वाकई में जो आपने कहा कि 5 घंटे बचते हैं
वो हम जब रियलाइज़ करें तो हमें पता लगता है। पर बहुत ये होता है 5 घंटे। बहुत होते हैं, यस। जी। और आपने ये बात कही कि इस मुकाम पर पहुंचने के बावजूद आप रोज़ रियाज़ करती हैं, बहुत अच्छी बात है। अपकमिंग सिंगर्स जो आ रहे हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह? उनको मैं हमेशा, मेरे भी पास जो सीखते हैं विद्यार्थी, उनको भी यही कहती हूँ, जब कोई कारण बताते कि ऐसे हुआ तो नहीं कर पाए, या मैंने कहा मुझे मत बताओ कारण, क्योंकि मैं उस दौर से गुज़र चुकी हूँ और मैंने देखा है कि निकाल सकते सर, यदि चाह है वहाँ राह है, तो आपकी चाह होनी चाहिए। कई बार मैंने भी कई मुश्किलों में, बच्चे छोटे थे, जब कभी बीमार है या कभी कुछ काम है ज़रूरी, तो नहीं हो पाता था। उस दिन रियाज़ नहीं हुआ, उस दिन बेचैनी महसूस होती थी। तो तभी ये सोचा कि ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जैसे दिनचर्या, दिन में खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, टीवी देखते हैं, या जो भी अपने काम करते हैं, उसमें एक जो रियाज़ करते हैं पहले नंबर पे होना चाहिए। पिताजी कहते थे कि खाना खाने बैठी कैसे तुम, वो हमारा यहाँ का खाना है, वो पहले दो फिर पेट का सवाल है। अक्सर तो आपका ये कहना है कि रियाज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यदि हम वो करेंगे तो जैसा आपने कहा कि जिस तरह से आप भी रियाज़ के माध्यम से, उस रेगुलर प्रैक्टिस के माध्यम से आज इस मुकाम को पाए हैं, तो अपकमिंग सिंगर्स के लिए रियाज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रियाज़ और प्रॉपर गुरु के पास रियाज़ होना बहुत ज़रूरी है। जी। कई बार क्या होता है कि स्कूलों में संगीत सीखते हैं, या प्राइवेट जो भी विद्यालय होते हैं संगीत के, वहाँ पे सीखते हैं। कुछ लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से उनको ज्ञान देते हैं, लेकिन कुछ लोग उतना प्रॉपर समझ के नहीं दे पाते। जैसे उस विद्यार्थी की क्या आवाज़ की क्वालिटी कैसी है, या उसकी समझ कैसी है, उसका किस तरफ उसका इंक्लिनेशन है, उसको कि किस विधा में उसको देना चाहिए शिक्षण, ये सब बातें जान के फिर वो गुरु सच्चा मिल जाए तो फिर उनका भला हो जाता है। और रियाज़ तो एक ऐसी चीज़ है कि जो रोज़ होना चाहिए। ठीक है, कभी 1-2 दिन किसी कारणवश नहीं हो पाया, लेकिन अपने खुद के उन्नति के लिए, अपनी बौद्धिक, अपनी क्षमता जो होती है उसको बढ़ाने के लिए, और एक मेडिटेटिव जो उपाय है, ये संगीत मैं बहुत विश्वास करती हूँ कि बहुत बड़ी चीज़ है। संगीत और अध्यात्म, इन दो को आप कैसे देखते हैं? मेरे लिए दोनों एक समान है। अध्यात्म का रास्ता संगीत से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस पथ पर अग्रसर होती जाऊँ, क्योंकि जो मेडिटेशन की जो अपनी प्रक्रिया है, जो हम लोग अपनी उन्नति के लिए हम करते हैं, उसमें संगीत का एक बहुत बड़ा योगदान है। सुरों को ही हम ओमकार स्वरूप ब्रह्मनाद कहते हैं, और उससे जो आत्मसंतुष्टि मिलती है, जो समाधान मिलता है, वो आध्यात्मिक स्वरूप में ही मिलता है। उसके लिए हम सुरों की साधना करते हैं, तब आपको इतना कंसंट्रेशन करना पड़ता है कि तब और कुछ दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, और वही स्टेज होती है कि हम अपने आप को समर्पित करें। तो वो एक आत्म अनुभूति एक बहुत अलग, बहुत सुंदर। ताई, हमें यह जो जीवन मिला है, इसमें हम बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सो रहे हैं, ये जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हम स्वयं को जानें एक सार्थक जीवन की ओर। तो हम क्यों स्वयं को जानें? क्या यह जो जीवन हमें मिला है, यह मात्र एक सहयोग है ये कार्य करने के लिए, या यह किसी स्वर्णिम अवसर की ओर हमें ले जा रहा है? हर एक के जीवन में जो अलग अलग परिस्थितियाँ होती है, उसके अनुसार वो शायद ये सोचता है। और कुछ मैं समझती हूँ कि अपने आप भी कुछ चीज़ें होती जाती हैं। आपको उस पथ पर यदि होना है अग्रसर, तो आप बाकी सब चीज़ों को साथ लेके चलते हैं। पैसा कमाना ज़रूरी है जी, रोजी रोटी का साधन है, नींद ज़रूरी है,
खाना खाना ज़रूरी है। ये सभी चीज़ें ज़रूरी होने के साथ साथ एक और जो बात हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है वो ये कि हम इस दुनिया में आए हैं, इस संसार में हमने जन्म लिया है, तो हमारा जीवन सार्थक तभी होगा जब हम किसी और के लिए कुछ करेंगे, कुछ लोगों को अपने पास जो है उसमें से कुछ देंगे। हम जैसे सुरों की साधना करते हैं तो हम हमारे संगीत द्वारा लोगों को आनंद पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनको प्रसन्न चित्त करने की कोशिश करते हैं, उनको उस भगवान से साक्षात्कार कराने की कोशिश करते हैं जो हम सुरों के माध्यम से कर सकते हैं, कोशिश करते हैं। तो उसमें जो आनंद आता है कि हम अब स्वयं तो आनंद ले ही रहे हैं, लेकिन साथ में जो हमारे श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, जितनी भी संख्या में हैं, उनको हम उस परमात्मा के दर्शन कराने की कोशिश करें। तो हर एक का पेशा जो है या जिसकी ज़रूरी जो भी अपने जीवन की जो लक्ष्य हैं उस हिसाब से वो करते हैं। कुछ लोग समाज सेवा के माध्यम से करते हैं, कुछ लोग संगीत की सेवा जैसे हम लोग करते हैं, कुछ लोग डॉक्टर्स हैं वो अपने पेशेंट को ठीक करते हैं, मानसिक समाधान देते हैं, योग के माध्यम से देते हैं। ऐसे अलग अलग कई व्यवसाय हैं जिसके माध्यम से लोग एक दूसरे को सहायता करके और एक आनंद खुद जीने की कोशिश करते। मतलब खुद तो आनंदित हो पर वो आनंद को अपने तक न रखें, उसे स्प्रेड करें। तो ये एक आपने कहा कि हम इसे इस तरह से हम इसे इस जीवन को एक सार्थक जीवन की ओर ले जा सकते हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने बताइए ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे आप जीवन में बहुत प्रभावित हुए और आपको लगता है ये मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, वो बातें क्या हैं? चूँकि मुझे भी संस्कारों से ये बातें मिली। मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे इंजीनियर थे, बहुत बड़े ओहदे पे थे, लेकिन उनको मैंने हमेशा देखा कि हमारे रिश्तेदार हों या जो हमारे परिचित हैं, कोई भी दुविधा में है, कष्ट में है, तो उन्हें वो सहायता करते रहे। मेरी माताजी का भी यही स्वभाव था, तो वो हम देखते हुए आए। और उसके बाद जो हमारे रिश्तेदार या जिनके लिए पिताजी ने कुछ किया है, अपने सेवा की है, तो उनके चेहरे का आनंद और उनका जो आदर उनके प्रति जो है वो देखते नहीं बनता था। वो संस्कारों से हमने काफ़ी ये सीखने को मिली बातें। और फिर जैसे जैसे संगीत में कुछ लोगों को बहुत पसंद आया, कई बड़े कलाकारों ने भी अप्रिशिएट किया या कोई सम्मान मिला, तो तब और अपनी जो मन की स्थिति अलग होती जाती है कि ये तो किया ही है, हमने सुरों की साधना की है, दूसरों को आनंद दिया, लेकिन इतने बड़े व्यक्ति ने यदि हमको सम्मान दिया है तो कुछ हम अच्छा कर पा रहे हैं अपने जीवन में, लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। और ये फीलिंग ही हमको और प्रेरित करती है कि जीवन में हम और क्या कर सकते हैं। तो ये अपने जो रोज़ के नियमित कार्यों के अलावा ऐसी कोई ना कोई चीज़ हमारे जीवन में होनी चाहिए जिससे हम उस ध्येय को प्राप्त कर सकें। तो आपका कहना ये है कि हम जो कार्य कर रहे हैं आप इस बात से बहुत प्रभावित हैं और आप कहते हैं कि ये मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं। उनको हम ऑब्जर्व करें, उनको हम इवैल्यूएट करें और फिर जो काम हम कर सकते हैं उसकी ओर हम अग्रसर हों। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। ताई, ऐसा कोई वाक्य या ऐसा कोई जीवन का, ऐसे बहुत सारे वाक्य होते हैं वैसे जीवन में, पर ऐसा कोई वाक्य जो आपको याद है जो आपके जीवन में एकदम यू टर्न लेके आया, वो वाक्य क्या है? संगीत की दुनिया में मैंने जब अपने गायन से शुरुआत की, तब शुरू में तो काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया, इंदौर तक सीमित था, फिर आसपास के गांव में मध्य प्रदेश में, फिर धीरे धीरे मैं मध्य प्रदेश के बाहर गाने लगी। और एक बार यहाँ पर इंदौर में पंडित भीमसेन जोशी जी का गायन था, वो भी सुनने गई थी। तो वहाँ पर मुझे जिन संस्था ने जो ऑर्गेनाइज़ किया था वो मुझे
ढूंढते हुए आए, बोलने लगे कि आपको पंडित जी बुला रहे हैं। तो मैंने कहा मेरी पहचान नहीं है उनसे। तो बोले नहीं, वो बुला रहे हैं आपको, चलो। मैं गई और उनको प्रणाम किया। तो उन्होंने पिताजी का जिक्र किया कि 1954 में देवास में मैं आपके घर आया था और आपके पिताजी की फोर्ड गाड़ी थी और वो मैं लेके चला था। क्या बढ़िया गाड़ी थी। और तुम्हारे पिताजी के भी क्या कहने, बहुत शिक्षित गवैये थे। अच्छा। हाँ, और तुम्हारा पूना आना होता है कि नहीं? तो मैंने कहा हाँ आती हूँ मैं। तो घर पे आइए, अपना घर है, ज़रूर आइए। तो मैंने हाँ कह के उनको प्रणाम किया। फिर अगली बार जब मैं पूना गई तो मुझे याद आई बात कि उन्होंने खुद ने होके बुलाया तो मुझे मिलने जाना चाहिए, इसलिए मैं उनको मिलने गई। बहुत अच्छे से बात की, विनम्रता से, और बहुत अपनापन उनकी बातों की शैली में था, क्योंकि वो बहुत पुराने ज़माने से मेरे पिताजी को और जानते थे। उस समय उन्होंने कहा कि कुछ गाने का आपका रिकॉर्डिंग हो तो भेजना। तो पूना में एक जगह मेरी महफिल हुई थी, तो उन्होंने वो कैसेट उस समय पहुंचाई थी और उन्होंने पूरी सुनी। और उसके बाद मुझे सवाई गंधर्व सम्मेलन, जो भारत का सबसे बड़ा सम्मेलन कहा जाता है, उसमें मुझे उन्होंने गाने के लिए बुलाया। ये मेरे लिए जीवन की बहुत ही बड़ी पूंजी है और बहुत बड़ा प्रोत्साहन है, जो इतने बड़े कलाकार द्वारा मुझे याद किया गया। उसके बाद कई बार आगे भी बुलाते रहे वो। ये आशीर्वाद उनसे मिला और मेरे जीवन का जो लक्ष्य वो और बढ़ता गया, क्योंकि इतने बड़े समारोह में गाने के बाद 15,000 लोग आपके सामने बैठ के सुन रहे हैं, स्वयं पंडित भीमसेन जोशी जी सामने सुन रहे हैं, इससे बड़ा और क्या सौभाग्य हो सकता है। उसके बाद फिर मुझे बाहर कई मौके मिले और मेरा जो संगीत की जो साधना और बढ़ती गई। ताई, एक सवाल मेरे मन में आया कि अक्सर किसी इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप अपने आप को 5 साल बाद, 10 साल बाद कहाँ देखते हैं। आज इस मुकाम पे पहुँचने के बाद आपकी क्या प्लानिंग है? आप अपने आप को 5 से 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं? ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी तक का जो सफ़र अभी तक तय कर चुकी हूँ, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मैं कुछ जो कर पाई हूँ वो मेरे लिए काफ़ी समाधानकारक है इंदौर में रह के। एक वो भी बात है कि आजकल जो प्रोफेशनल जो एटीट्यूड है या जो मार्केट जिसको कहते हैं, तो वो इंदौर में नहीं है उतना। लेकिन मैंने शुरू से अपना शहर नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं चाहती थी कि इंदौर में रह के मैं जो भी कुछ कर सकूं। तो किया है जितना भी, वो ईश्वर के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से तय किया है। अभी कोशिश है कि कुछ और आगे बढ़ सकूं, जैसे ईश्वर की इच्छा। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया हमको। पर आपसे मुलाकात है और ये बातचीत है, और बिना आपकी आवाज़ सुने हम इस चर्चा को, उसका समापन नहीं कर सकते हैं। तो हम चूँकि इसी थीम्स की ओर जा रहे हैं, तो कोई ऐसा गीत जो आपको बहुत पसंद है, आपके दिल के बहुत करीब है, आप हमें यदि सुनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। तेरी दया हो जाए तो स्वामी, तेरी दया हो जाए तो स्वामी, जीवन धन मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, सुख लाए तेरो नाम। जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम।
तू दानी तू अंतर्यामी, तेरी कृपा हो जाए तो स्वामी, हर बिगड़ी बन जाए, जीवन धन मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, सुख लाए तेरो नाम, जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम, प्रभु तेरो नाम, जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। आपके जो शब्द थे वह भी यही थे कि प्रभु के नाम में ही सुख है और आनंद है। बहुत बहुत धन्यवाद ताई, आपने यह अमूल्य समय हमें दिया इस चर्चा के लिए। आज कितनी सुरीली चर्चा हमने ताई के साथ करी, बहुत सारे दृष्टिकोण, बहुत सारे विचार हमें सुनने को मिले। आइए देखें हम किन बातों को अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं, स्वयं को जाने एक सार्थक जीवन की ओर। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं ज़रूर शेयर करें, और हम जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगली पर्सनालिटी के साथ। तब तक हम सभी अपना ख्याल रखें। ज्ञान तो बहुत कुछ है जी लेकिन हर व्यक्ति की अपनी अपनी धारा है। जी। मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, अपनी वाइफ से कभी नहीं झूठ बोला। नॉर्मली होता है छोटी छोटी बात के ऊपर भी, वाइफ ने बोला भाई फलां जगह जाना है, हम तो गए नहीं, तो बोल दिया वो तो मैं तो गया था, मिला ही नहीं। लेकिन जी मेरी लाइफ में तो मैंने सत्य के आधार के ऊपर जो है जीवन व्यतीत किया है, और मुझे उसमें कोई कहीं दुविधा नहीं आई है। और तो और इनकम टैक्स की प्रैक्टिस में मैंने सत्य बोलकर केस जीते हैं। और भगवान ने महाशिवरात्रि का जब सुबह के टाइम पे रात को सारी रात भजन अटेंड किया हमने, तो सुबह भगवान ने एक प्रवचन दिया। उसमें पहले तो भगवान ने महाशिवरात्रि के बारे में बताया कि महाशिवरात्रि का क्या अर्थ होता है, लेकिन आखिरी लाइन जो बोली वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। और आखिरी लाइन भगवान ने ये बोली